आपको मैं फोटो ज्ञापन देते हुए वो भेज दूँगा। अरे फोटो भेज दो अपने ग्रुप में है क्या ये? ईमानदारी के खाना खा रहे हैं तो उनको क्या आपत्ति है? लेकिन नियम है उसका पालन करने के लिए हम तैयार हैं। किसी को देंगे शिकायत कुछ नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट पता नहीं लगा। सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी जल संरक्षक रूपलाल मनेरिया। सर, हमारे उदयपुर जिले में जो ये डीजे संचालक हैं, पुलिस ने किसी को नोटिस दिया है, किसी को बिना नोटिस घर से भी पिकअप वगैरह उठाई है, जबकि ये मांगलिक कार्यों में इनका योगदान रहता है। तो डीजे पे जो ये धरपकड़ हो रही है, इसको लेकर के सभी ने पुलिस महानिरीक्षक को, जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा, अतिरिक्त कलेक्टर बुनकर साहब और पुलिस अधीक्षक विकास जी शर्मा को ज्ञापन दिया है कि सर, जो भी प्रशासन के नियम वगैरह होंगे हम उसकी पालना करेंगे, चाहे समय हो, चाहे परीक्षा का समय हो, चाहे आवाज़ को लेकर कोई बात है। तो इन्होंने थोड़ा लचीला रुख अपनाया है और संभवतः एक बार इसमें छूट दी जाएगी। और क्योंकि लोगों ने कहीं लोन ले रखा है, कोई उधार पैसा लाया है, लाखों रुपए का व्यवसाय है, इसके साथ में टेंट व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उनके साथ में 10 मजदूर जुड़े हुए हैं, तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो प्रशासन इनको अनुमति दे, भले कोई शर्त होगा हम पालना करेंगे, यही मांग आज हमने रखी है। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे कि डीजे की बात आती है, जैसे कि कलेक्टर और एसपी का बोला है कि जो साउंड के एग्जाम के टाइम में क्या आवाज़ फुल होती है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, आवाज़ तेज़ होती है तो बच्चे तो हमारे ही पढ़ रहे हैं उसमें, तो हम आवाज़ कम रखेंगे। परीक्षा के जो पीरियड होगा उस समय हम नहीं बजाएंगे, ये करेंगे, आवाज़ धीमी रखेंगे। हम मान लो 200 आदमी हैं, वो हमारे 200 आदमी तक आवाज़ जाए, उस आवाज़ को वहाँ तक सीमित रखेंगे। मैं फूलशंकर माली उदयपुर से, और मेरे साथ ये पूरी डीजे वाली यूनियन है, और जो आज जागरूक होकर सब यहाँ पर आए हैं, सभी जने इस पूरे सीज़न को लेकर बहुत इतना बड़ा सीज़न चला नहीं है और सभी सीज़न से परेशान थे। और जैसे ही सीज़न चलने की तैयारी हुई और पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से डीजे बंद करने का आदेश आया, और आज हम इतने उस बुकिंग हमने जो एडवांस ले रखा पार्टियों से, और उसके आधार पे वो पैसा तो हमने खर्च कर दिया है, लेकिन अब जब अगर डीजे नहीं बजेगा तो वो पैसा हमको रिटर्न करना पड़ेगा। और 2 महीने अगर हमको आदेश नहीं मिलता है डीजे चलाने का, तो 2 महीने बाद में वो डीजे वैसे भी पड़ा रहने वाला है नवरात्रि तक। उसके बाद उस डीजे का कोई काम नहीं है। अगर अभी हमको प्रशासन को हमको अनुमति देनी होगी, और अनुमति उनके नियम में जो होगा उसी की पालना करते हुए हमको अनुमति चाहिए और हमारा डीजे चालू किया जाए। हमारे पूरे उदयपुर संभाग में 1000 से ज़्यादा डीजे वाले हैं, और आज 600 से 700 डीजे वाले आज उदयपुर के अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर हम ज्ञापन देने गए थे, और हमको थोड़ा बहुत लग रहा है कि आश्वासन मिल रहा है कि डीजे की अनुमति मिलेगी। कोई समय निर्धारित करेंगे, कोई आवाज़ के लिए भी हमको कोई पाबंदित करेंगे तो भी हम तैयार हैं, कोई धीरे करने का बिल्कुल। और इसमें रेट का और कस्टमर का और सबका ये फ़ायदा है कि शॉर्ट एंड स्वीट में और सबसे कम रेट बजट में पार्टी का काम हो जाता है। और जैसे बैंड का जो काम होता है, तो बैंड वाला बैंड की जगह सही है। आज के ज़माने में जो गाने बने हैं वो बैंड वालों से वो नहीं हो पाता है। पार्टी की सबकी आज के जो यंग लोग हैं उनको सबको यही चीज़ चाहिए होती है, तो इसके बिना अभी कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है, अधूरा है। हाँ, तो हम भी ये नहीं चाह रहे हैं किसी बैंड वाले का काम बंद हो, और हम किसी के रेट कम करके ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। हर सबको फ़ायदा होना चाहिए। हम लोन ले सभी भाइयों ने बड़ा लोन लिया है, किसी ने ज़मीन गिरवी रखी है, किसी ने कहीं से पैसा लिया है, और ये सब सामान इकट्ठा किया है। और
सरकार इसके ऊपर कभी लोन करती नहीं है, सभी ने इधर उधर लेके सब ये चालू किया है। अभी सब नुकसान में है, कोविड से भी बहुत परेशान थे सब जने, और कोविड का जैसे ही माहौल ख़त्म हुआ है, अब हमारा जैसे सीज़न चालू हुआ है और इस तरीके की सूचना मिलने लगी है, तो बहुत से भाइयों की गाड़ियाँ जब्त भी करी है, उनकी रसीदें भी काटी है। और ये नवरात्रि एकम से जो जुलूस निकला तब से ये गाड़ियों का पकड़ने के आदेश देने शुरू हो गए। और अभी 6 तारीख को जो हनुमान जयंती की रैली है उसके लिए भी हमको आया, हाँ चलो जुलूस में हमको बाधित कर रहे हैं, जुलूस में नहीं चलाएंगे, तो हमको जुलूस में नहीं चलाना, हमको ब्याह शादी मांगलिक कार्यों में छोटे मोटे फंक्शन में अनुमति दी जाए। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपको अनुमति अगर अनुमति नहीं मिलती आगे क्या किया जाएगा? अगर आज अनुमति नहीं मिलती है तो हम फिर से 10 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर हम फिर से एक बार फिर से कलेक्टर साहब के साथ सामने पेश होंगे और उनसे आश्वासन नहीं जाएंगे तो हमको हो सके जयपुर जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। और हमको हमारे व्यवसाय यही है, इसके अलावा हमको कुछ काम करना आता ही नहीं है। और लमसम उदयपुर ज़िले में इसी बिज़नेस से जुड़े 5000 युवा साथी है, कोई भी बुजुर्ग नहीं है, इन युवाओं को इसके अलावा कुछ काम करना आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो हमको देना ही पड़ेगा। आपसे एक सवाल, जैसे कि निगरानी दल जो कार्य कर रहा है, जैसे रूपलाल जी मनारिया, जो आपके अंदर क्या सहयोग रहा है इसमें? ये रूपलाल जी मनारिया साहब जो हैं एडवोकेट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी दल से हैं। इन्होंने हमारी बहुत सहायता की है, हमको मार्ग दिखाया है, इस रास्ते से चलना चाहिए। बाकी हमको ऐसा पता नहीं होता कैसे कलेक्टर में जाते हैं, कैसे ज्ञापन देते हैं, सभी गाँव से जुड़े हुए हैं और कोई भी इतना पढ़ा लिखा होता तो शायद ये काम नहीं करता। सब थोड़े एजुकेटेड कम है तो ये काम करते हैं, तो हमको हमारे मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने हमारे साथ रह के पूरा हमको समय से समय कैसे चलना चाहिए वो सिखाए हमें, और हमारे साथ में हैं और हम भी इनके साथ में हैं। और ये जैसे अभी आगे हमको आदेश करेंगे वैसे हम काम करेंगे। जिंदाबाद डीजे यूनियन, जिंदाबाद डीजे यूनियन, जिंदाबाद डीजे यूनियन, जिंदाबाद। भाई लोग हैं वो सारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं और सभी अभी जो डीजे का जो नियम निकला है कि भाई डीजे नहीं चलाने दे रहे, तो उसके विषय में हम ज्ञापन देने आए हैं कि हम सारे जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने लोन ले रखे हैं और इस तरह से सब व्यवसाय चला रहे हैं, और मैं यही कहना चाह रहा, रोजगार इनके पास कुछ है नहीं है, उसी से सारा काम काज चल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि सबका ये जो ज्ञापन दे जो सरकार परमिशन देवे और एक टाइम देवे, उस टाइम के अंदर हम काम करेंगे। और बोर्ड की परीक्षा है उनको भी मद्देनजर रखते हुए सारा जो है ये काम हम नियम को फॉलो करके ये काम करना चाहते हैं। हाँ, किस तरह पुलिस की कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं पुलिस कार्रवाई के दौरान? आपकी डीजे क्यों जब्त करते हैं? बंद हुई गाड़ी को घर से, मतलब कहीं से तो फ़ोन करते हैं कि भाई तो गाड़ी कहाँ पड़ी है, और बहुत सारी 2-4 जगहों से तो गाड़ियाँ भाई तोड़ के ले गए थाने में, और इस प्रकार से ये जो हो रहा है। घर पे आके सामान खुलवा रहे, घर पे खड़ी गाड़ियों को भी क्या उठाया जा रहा है क्या? हाँ, कहीं से उठाई है। हम बहुत पूरे जिले से आए हुए हैं, देखो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। आप क्या मांग करते हैं? क्या हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी हमको मिल जाए। देखो बहुत सारे कितने लोन ले रखे हैं तो उनका लोन की किस्त भी आती है, और उनके पास देखो पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत सारे लोग, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं व्यवसाय ये। तो मैं हमारे यही अनुरोध है सबकी कि जो इनको वापस चालू कराया जाए, और एक टाइम भी भले टाइम दिया जाए, उस टाइम के अनुसार हम काम करेंगे। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मदन लाल है। ठीक।